छठवां फार्मेसी हफ्ता मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन सदर मेस्को ने कहा कि ये वाहिद इदारा है जहां गरीब और नादार तलबा को मुफ्त तालीम भी दी जाती है। डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन सदर मेस्को की सदारत में 61वां फार्मेसी वीक मनाया गया। मेस्को में 61वां फार्मेसी हफ्ता मनाया गया है। इस मौके पर डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन सदर मेस्को ने कहा कि ये वाहिद इदारा है जहां गरीब और नादार तलबा को मुफ्त तालीम भी दी जाती है और इन्हें भी वैसी तालीम दी जाती है जो कि फ़ीस देने वाले तलबा को तालीम दी जाती है। इस तालीमी इदारे से कई तलबा बड़ी बड़ी कंपनियों और इदारों बल्कि हुकूमती इदारों में भी आला ओहदों पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इस मनसूबाबंदी में है कि इस इदारे के तहत मेडिकल कॉलेज भी कायम किया जाए। इस फार्मेसी वीक के मौके पर डॉक्टर समीउल्लाह खान नायब सदर मेस्को, खाजिन डॉक्टर नईम खान, सेक्रेटरी डॉक्टर कौसर शाहीन, प्रिंसिपल प्रोफेसर हनुमंत शास्त्री, इस इदारे का इल्हाक गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल से भी है। इस फार्मेसी वीक के मौके पर तलबा, तालिबात, असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन के अलावा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक मेहमान खुसूसी मौजूद थे। अलावा मीडिया की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम।
since then, we have developed this institute, MESCO, from the scratch. The first installation in this Mustaidpura, donated by one of the relatives of Dr. Muhammad Haider Khan. And we started with the sewing centers, and minimum way of development to help the Muslim community at large, the nation. Slowly it increased the work in the MESCO, and we started the schools, and also an affiliated school at Malakpet and other places also. Subsequently, we started the technical courses as MBA, MCA, pharmacy, and the graduation courses as BCom. And now the highest course now we are running is Pharma D, which is a doctorate in pharmacy. Alhamdulillah, we have developed to a maximum extent, and still we hope Allah subhanahu wa ta'ala will give further development to our society, and we are very fortunate to have a good team of our secretary Dr. Kausar Shaheen and our convener Dr. Samiullah Hasab and Dr. Naeem Khan, the treasurer and kingpin of this institute. He is manually working and extended his work to a large extent. And really we have a very good principal, Dr. Hanuman Sastri. He has developed from the beginning. And we have very good staff who are the postgraduates, they are doctorates, and they are qualified people. Alhamdulillah, we have developed this MESCO to this extent. Inshallah, we will develop further. Thank you to all the reporters who are examining our institute. My Dr. Ghaus Muhyiddin Ali, President MESCO. मैं एज ए प्रोफेसर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, जब मैं उस्मानिया में था उस वक्त डॉक्टर हैदर खां साहब और डॉक्टर मजीद खां साहब, डॉक्टर मन्नान एक मीटिंग कॉल किए, सारे प्रोफेसर्स जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो मैं भी उस प्रोग्राम में गया और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर एंड लाइफ मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एज ए प्रोफेसर, मैं उस्मानिया के बाद शादान में प्रोफेसर रहा, फिर VRK में प्रोफेसर रहा, डॉक्टर वजारत रुसान वीमेंस मेडिकल कॉलेज में। अब मैं एमेरिटस प्रोफेसर एंड एडवाइज़र डॉक्टर VRK वीमेंस मेडिकल कॉलेज हूँ। और चूँकि ये मेरा फाउंडर मेंबर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, MESCO का, बाय सीनियरिटी आई हैव चूजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ MESCO। MESCO 35 साल के अरसे में इतना डेवलप हुआ, मामूली सिविंग सर्विसेज इन मुस्लिम कम्युनिटी एंड what shall I say, small developments in the corporate section और माइनर इंडस्ट्रीज से अब कई इंस्टीट्यूट्स कायम हुए हैं, स्कूल्स कायम हुए हैं, और कॉलेजेस में टेक्निकल कोर्सेज जैसे MBA, MCA और कंप्यूटर साइंस। और इस वक्त हमारे पास फार्मेसी ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एंड डॉक्टरेट कोर्स फार्मा D हमारे पास अब चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह
कई स्कूल्स कायम हुए हैं हैदराबाद सिटी के आउटस्कर्ट में, सिटी में हाई स्कूल्स, इंटरमीडिएट कॉलेजेस, और अल्हम्दुलिल्लाह कई स्टूडेंट्स, thousands of students now we have brought up इस ऑर्गेनाइजेशन से। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह से कि हमारे साथ जो टीम वर्क है, डॉक्टर कौसर शाहीन, डॉक्टर नईम खान, डॉक्टर समीउल्लाह खान, डॉक्टर हनुमत शास्त्री और भी प्रोफेसर्स हमारे साथ जो कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें और सक्सेस करेंगे। और हमारे प्रोग्राम्स में आप देखेंगे कोविड के ज़माने में हम लोग काफ़ी मदद किए हैं। कोविड केसेस में एम्बुलेंसेस प्रोवाइड किए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए हैं, और कई चीज़ें, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम रखे हैं। और हमारे पास डायग्नोस्टिक सेक्शन है और आउट पेशेंट्स भी हैं, मेडिकल, सर्जिकल और गायनिक। और डायग्नोस्टिक सेक्शन में हम बाहर जाने वाले कैंडिडेट्स के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जो जीसीसी कंट्रीज़ के लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह से कि इसमें और तरक्की होगी। मेस्को माशाल्लाह पूरे सिटी लेवल में जो है फॉर्म जो है जिस तरीके से मेस्को के तरफ नज़र उठाती है जब भी कि मेस्को एक वाहिद एक जमात जो है दरज बन के आई है, तो मेडिकल कॉलेज सर मेस्को कब कायम करेंगे ताकि जो है वो भी जो है आवाम को जो है बेहतर मिले? आपका सही सवाल है। इसके लिए हमारे सीनियर लोग डॉक्टर हैदर खान उस ज़माने में जबकि चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, मेडिकल कॉलेज के लिए कोशिश किए और चन्ना रेड्डी साहब वादा किए थे। और हमारे उस ज़माने के रेडियोलॉजिस्ट, क्या नाम था उनका, वो प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी, नहीं, कैंसर हॉस्पिटल के जो सैयद निसार साहब, नहीं उनके कट करो ज़रा, बीबी कैंसर। उस ज़माने में डॉक्टर सैयद अली साहब और डॉक्टर मन्नान साहब ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि अनवारुल उलूम कॉलेज से अटैच करके मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, मगर वो चीज़ नहीं हो सकी। उसके बाद बहुत बड़ी ख्वाहिश ये हुई कि मेडिकल कॉलेज जैसा आप फरमा रहे होना चाहिए। तो उस ज़माने में एक यंग पर्सनालिटी डॉक्टर वज़ारत रसूल ख़ान, जिनको सालार ने सपोर्ट किया, सलाहुद्दीन ओवैसी ने, उनके उस पार्टी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी काविशों से, जिसमें मैं भी शामिल था, कि दक्कन मेडिकल कॉलेज खोले। उसके बाद फर्दर उसको और कम्युनिटी को मज़ीद सहूलत देने के लिए शादान मेडिकल कॉलेज खोले, वीआर के वीमेंस मेडिकल कॉलेज खोले, जो पहला कॉलेज है इंडिपेंडेंस के बाद वीमेंस का हिंदुस्तान में। उसके बाद आयान मेडिकल कॉलेज, अब ऑलरेडी 4 मेडिकल कॉलेज हैं। तो अब हम सोचे कि अब 4th मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ अपनी कम्युनिटी का तो कोशिश तो करेंगे, मगर फौरी इम्कानात कम है। इसके लिए फ़खरुद्दीन साहब भी, जो मुझे मालूम हुआ, कुछ प्लानिंग कर रहे थे डॉक्टर नईम साहब के साथ निज़ामाबाद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने। डॉक्टर नईम खान साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करके निज़ामाबाद में खोलने का डॉक्टर फ़खरुद्दीन साहब इरादा किए थे, पर बदकिस्मती से उनका इंतकाल हो गया, फिर उसको फाइनलाइज नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो भी है इंशाअल्लाह आइंदा अगर अल्लाह चाहा तो हम कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन सर, हम चाहते हैं कि मीडिया वाले के जो है इतने खूबियों के बाद मेस्को जो है मार्केट में अपने कैंपसेस को, अपने लैब्स को मीडिया के हवाले आवाम तक, कौम तक जो और पहुँचाएँ, ताकि जो है दूर दूर दराज तक, जैसा आप निज़ामाबाद का बोले, वहाँ तक भी और दूसरे गाँव में भी जो है पहुँचे इंशाअल्लाह। सही बोले आप। इसी नीयत से डॉक्टर फ़खरुद्दीन
एक डायग्नोस्टिक सेंटर दिल्ली में खोले, एक डायग्नोस्टिक सेंटर लखनऊ में खोले, एक डायग्नोस्टिक सेंटर कलकत्ता में खोले। हालात साथ नहीं थे, हालात साथ नहीं दिए, हालात ऐसे थे कि हर चीज़ का बोलना मुनासिब नहीं है। सिचुएशन ऐसा था कि फिर बंद कर देना पड़ा, जिससे फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ। तब उसके बाद क्या होगा, अब फिर हम संभलने में टाइम लगेगा। इंशाल्लाह फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे। अब लोग सबकी दुआएं साथ रहें तो इंशाल्लाह। वो सही क्वेश्चन है, मैं शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर हैदर खान साहब की मग़फ़िरत चाहता हूँ। ये उनके कारनामे हैं। मजीद खान साहब और हैदर खान साहब उस ज़माने में न सिर्फ फंड्स कलेक्ट किए बल्कि सऊदी अरेबिया आए, मैं वहाँ था, वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से मिले और वहाँ से इस्लामिक बैंक से फंड्स लिए 30 करोड़ रुपया पूरी हिंदुस्तान के लिए, और यूनेस्को में भी उसका पैसा लगा काफ़ी डेवलप करे। इनका बड़ा कारनामा है डॉक्टर मजीद खां और डॉक्टर हैदर खान साहब का और उनके एसोसिएट भी, और हम भी उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। और 4 साल पहले तक मैं देखा हूँ कि डॉक्टर फ़खरुद्दीन बहुत डायनामिक पर्सनालिटी थी, काफ़ी इम्प्रूव किए इस कॉलेज को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इसको नेशनल लेवल पर काम किए। और यहाँ पे जो सेमिनार्स होते थे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से राइटर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस यहाँ आते थे। और अब तक हम 3 प्रोग्राम किए हैं, जिसमें डॉक्टर फ़खरुद्दीन ईरान के कौंसल जनरल, टर्की के कौंसल जनरल, अमेरिका के और इंग्लैंड के कौंसल जनरल को इनवाइट किए हैं। और डॉक्टर फ़खरुद्दीन का भी काफ़ी उनका भी बहुत खिदमत है, और मैं सबकी खिदमत को सराहता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर एक और क्वेश्चन सर, कि यूनेस्को जिस तरीके से इतने सालों में तरक्की करा और आप सारे टीचर्स PhD से, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है, AICT का रिक्वायरमेंट है, PCI का रिक्वायरमेंट है, ये 100% जो हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स फुलफिल कर रहे हैं। कोई एक चीज़ को भी ढाक के मैनिपुलेट करके कोई काम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहा। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बोले तो शरीयत के हिसाब से, ईमानदारी से हर चीज़ जो सो यहाँ पर बच्चों को मुहैया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब जो सो डेवलप हो रहा फार्म डी के बच्चों के वास्ते। इंशाल्लाह ये बच्चे रिसर्च स्कॉलर्स बन के यहाँ से निकलेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। हमारी जितने भी जो सो एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स का, जो हम इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे करके आए, वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर जो सो ये बच्चों के साथ डालेंगे। इंशाल्लाह ये बच्चे खुद हमारे एम्बेसडर बन के जो सो बाहर निकल के बोलेंगे कि भाई वी आर फ्रॉम यूनेस्को, यहाँ से हम ये पढ़े, ये सीखे, ये करके निकले। आज भी बच्चे दुनिया में पहले हुए फार्म डी, बी फार्मेसी के, इवन BCom के, आप खुद जो सो नो कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिखाए BCom के बच्चों को। अब जैसा कि जो सो IT मार्केटिंग कैसा होती, पब्लिसिटी कैसा होता, बिजनेस कैसा होता, ये उनके सब्जेक्ट से हट के जो सो स्किल डेवलपमेंट हम रख के ये बच्चों को सिखाएं। अब MBA MCA भी आया, इंशाल्लाह उनको वो लेवल पे लेके जाएंगे जो बिज़नेस स्कूल्स है, वो लेवल से ये बच्चे compete करें। ये बच्चे तो गरीब जो है सो माहौल से आ रहे हैं, इनको एटमॉस्फेयर वो नहीं मिला, मगर बसेस का इंतज़ाम किया गया। बसेस से लेके बाहर के कॉलेजेस, बाहर की मार्केट और बाहर के जो है सो इंडस्ट्रीज़ को बच्चों को जो है सो हम एक्सपोज कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लेवल का इनको जो है इंशाल्लाह ताला एक्सपोजर देंगे। मीडिया से हाँ, अब जो है सो इरफान साहब भी साथ आ गए, अभी बहुत एक्टिव है, मार्केट में करेंगे। अब ये जो है हमारे नईम खान साहब है, आप ट्रेजरर है, और फ़खरुद्दीन साहब के बाद में मैडम टेक ओवर करें, डॉक्टर शाहीन मैडम। आप जो है वो सर शाहीन मैडम अब सेक्रेटरी है, आपके अंडर में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सिस्टमेटिकली और कॉरपोरेट लेवल से स्टैंडर्ड क्वालिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ किसी तरीके से नहीं कर। एजुकेशन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, लाइब्रेरीज़ के अंदर, लेबॉरेटरीज़ के अंदर, सब कुछ जो है सो क्वालिटी मेंटेन करके जो है सो स्कूल लेके चल रहे हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह हर चीज़ जो है सो
आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आई अल्लाह ने चाहा। नहीं सबसे मार्केट पूरे हैदराबाद में तेलंगाना में जो है एक थोड़े दिन से वेद था जब फखरुद्दीन साहब की जो है डेथ के बाद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहुत ही जो है एक शेर जो है सर मैं डॉक्टर नईम खान ट्रेजरर मेस्को बात कर रहा हूँ। आप लोग सब मेरे को यहाँ पर आए, आप बोला शुक्रिया, और ये सवाल जो कर रहे हैं आप उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि बहुत अच्छा सवाल है और मेरे को मौका दे रहे हैं आप तकलीफ़ बयान करने का मेस्को की। यार अनफॉर्चुनेटली मैं समीउल्लाह साहब या जितने लोग हैं यहाँ पर तकरीबन 20 साल से मेस्को के साथ में काम कर रहे हैं और ऑनररी काम कर रहे हैं। ऑनररी काम कर रहे हैं। जब मेस्को में फखरुद्दीन साहब जब काम कर रहे थे तो ही वॉज वेरी डिवोटेड पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पब्लिक है जो कुछ बोलते हैं अच्छा भी है बुरा भी, मगर आप हैदर खान साहब, मजीद खान साहब जैसे सर बताए कि एक चीज़ छोड़ के गए जो पयोनीर है, और सर भी कोई पयोनीर है उसके, और सर भी। उसके बाद फखरुद्दीन साहब को जब सेक्रेटरी बनाया गया उसके बाद में तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ मेस्को का। जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर है और तकरीबन एक 6 स्कूल हैं हम जो चला रहे हैं। आसिफ नगर है, मलकपेट है, महेश्वरम है, गंडीपेट है, या मलक, सब मेरे लिए सारे स्कूल पर 3500 के करीब स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। और लास्ट 2016 से लेके अब तक हर साल कोशिश तो हमेशा करते थे, मगर पूरा ये था कि 200 से 300 स्टूडेंट्स हम लोगों के पास प्राइमरी स्कूल में आ रहे थे। और इस साल फ़ीस का लेवल जो है वो 6000 रुपया हमारा स्टैंडर्ड हम चार्ज करते थे। मगर इस साल ये महसूस करें कि दूसरे स्कूल जैसे हैं, अदर स्कूल्स हैं काफ़ी माइनॉरिटी स्कूल, माइनॉरिटी के लिए मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए मुश्किल है वो स्कूलों में जाना। और जो हमारे लीडर कौम के हैं वो लोग भी डिक्लेयर कर दिए कि आपके पास हो इलेक्शन आईडी कार्ड होना या उनके दूसरे जो चीज़ें हैं फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरे नहीं कर सक रहे थे। तो बच्चों के जाहिल रहने या नहीं पढ़ने के लिए एक रीज़न था। तो और उतनी ज़्यादा एडमिशन फ़ीस भी पेरेंट्स पे नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग अपनी फ़ीस एकदम से 50% कर दिए, निकाल दिए। उसके बाद में जो हम 200 से 250 300 बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं आते थे, इस बार 865 बच्चे हम लोग एडमिशन किए। ये मेस्को की एक कामयाबी है एक ज़माने के बाद। ये नए एडमिनिस्ट्रेशन की, नया एडमिनिस्ट्रेशन तो पुराना है, 10 साल पुराना है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट साहब और हम लोग नहीं, लेकिन आप लोग पहले से थे, लेकिन ऑलरेडी हिडन सपोर्ट जी, हम हिडन काम करेंगे और जो कौम को मतलब हम वो सर्विसेज थे जी बहुत वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मीडिया को जो इल्म के तो ये हो गया कि माशाल्लाह जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, उसमें बच्चे हमारे अब बसेस सारे बंद हो गए थे। फखरुद्दीन साहब एक जिन थे, उनके मरने के बाद 2 साल से इतना बड़ा गैप आ गया था कि हर चीज़ तकरीबन उसके बाद इफ्तिखार साहब को सेक्रेटरी नॉमिनेट करे थे, जिसके लिए हम लोग काफ़ी मुसीबत हुई, मतलब तकलीफ़ हुई कि वो स्टैंडर्ड से अपना काम नहीं कर सक रहे थे। तो उसकी वजह से सारे स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह मेस्को ये 50% जो फीस आप रखिए कम कर दिए। और जो हमारे वर्कर्स हैं या वो बच्चे जो फीस बिल्कुल पे नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं। तकरीबन 150 बच्चे हमारे पास एक पैसा दिए बगैर, फीस दिए बगैर हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं इस वक्त। वहाँ की फैकल्टी कैसी है सर? जी, वहाँ की फैकल्टी कैसी है जहाँ पर आप फीस रिड्यूस करें, उसकी फैकल्टी कैसी है? टीचर्स क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं है इसमें। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको कॉर्पोरेट लेवल और दूसरे लेवल के स्कूल का स्टैंडर्ड आपको दिखेगा।
तो हर जगह पे हमारे पास हम कंप्यूटर लैब्स हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी स्टाफ है, स्टाफ पहले महेश्वरम में तकरीबन फौरुद्दीन साहब 2001 या 2001 और 2 में 1100 स्टूडेंट्स थे, और अब चूँकि अतराफ में स्कूल भी खुल गए हैं और थोड़ा सा टर्माइल जो था उसकी वजह से स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई है, तो वो 100+ में आ गए। मगर टीचर्स तो उतने ही हैं, पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मगर यहाँ हैदराबाद सिटी के हद तक, हैदराबाद सिटी में जो स्कूल है उसमें काफ़ी अच्छे टीचर्स अपॉइंट भी किए। 30 टीचर्स भी नए अपॉइंट करे जो ग्रेजुएट हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर हटके कोई दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठाते हैं। मुस्लिम ये जो है सो हमारी सोसाइटी का नाम है फॉर डेवलपिंग द कम्युनिटी, बट इट इज़ ए नॉन कम्यूनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है सो हमारा विजन है। हमारे पास स्टाफ में भी नॉन मुस्लिम स्टाफ है, बट स्टूडेंट्स में भी नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स है। पूरा टीचिंग नॉन टीचिंग में सब, क्योंकि जो है सो मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल ही जो है सो बिहाइंड है और जो है सो अंडर पॉवर्टी लाइन में आ गई। तो इसको डेवलप करने के वास्ते गवर्नमेंट से कुछ मुस्लिम्स को एड वगैरह मिलता होगा, ये समझ के ये इसका एसोसिएशन का नाम मुस्लिम जो है ऑर्गेनाइजेशन रखे। वरना कोई भी जो है इसके अंदर कम्यूनल एक्टिविटी या कम्यूनल माइंडेड कोई आदमी नहीं है। आप पूरा इंटरनेशनल जो है सो वर्क करके आए, मैडम इंटरनेशनल साहब पूरा गांधी मेडिकल कॉलेज से लेके नए मेडिकल कॉलेजेस में मैं मेरे 12 साल मेडविन हॉस्पिटल में गुजारा एज ए मेडिकल डायरेक्टर। शादान मेडिकल कॉलेज, VRK, अयान, मिजाज रसूल खान साहब के साथ मेडिकल कॉलेजेस डेवलप करे। अब अल्लाह के फजल से अयान मेडिकल कॉलेज में वो भी सब नॉन कम्यूनल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कुछ भी वो नहीं है। जैसा कि साहब बोले कि भाई जो सो फीस हम 50% कम कर दिए ये बच्चों के अंदर, ये देखकर कि मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब है कि उनके रोज़ के खाने का खर्चा कुछ चलता नहीं। बच्चे ज़रे बड़े होते जो है सो कौन सी तो भी कंपनी में डाल के रोज़ के 10-15 रुपये लेके आए तो घर चलने का वैसे सिस्टम हो गया। तो इसको थोड़ा जो है सो सपोर्ट करने के लिए क्या करिए कि भाई जो है सो फीसेस थोड़ा एडमिशन फीसेस कम करे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो है सो बढ़ गए। तो ये बढ़े तो ये बच्चों के अंदर क्या हो गया कि एजुकेशन भी मिल जाता, मगर ये कंटिन्यूटी के वास्ते हमारे को बेइंतहा मेहनत करना पड़ता। पेरेंट्स की, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करना पड़ता। अटेंडेंस की उनके पास वैल्यू नहीं है, एजुकेशन की उनके पास वैल्यू नहीं है, कितना पढ़ के आगे क्या करता उन लोगों को जैसे समझ में नहीं आता। तो ये काउंसलिंग सेशंस भी हम साइमल्टेनियसली साथ इन लोगों के रखते। फीस कम करने का ये मतलब नहीं है कि भाई कुछ एजुकेशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ है। एजुकेशन के अंदर हरगिज़ इंशाल्लाह 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के टाइप का जो है सो हम एजुकेशन बच्चों को देंगे। और इनके पास ऑलरेडी भी कंप्यूटर लैब है। अब ये साल से कमेटी बैठ के डिसाइड करी कि हर स्कूल के अंदर एक मैथ्स लैब और एक साइंस लैब डेवलप करना, क्योंकि मुसलमानों के अंदर रिसर्च लेवल बिल्कुल जो है सो नील है। तो ये रिसर्च लेवल डेवलप होना। अब ये फार्म डी कॉलेज के अंदर भी हम रिसर्च लैब डेवलप कर रहे हैं। फंड्स की वाक़ई बहुत मुश्किल है, क्यों कि अभी हमारे को कहीं से भी कोई एड नहीं है, एक पैसे की बाहर से आउटसाइड एड नहीं है। तो जितना भी यहाँ से हम इनकम जनरेट करते उसके ही अंदर जो है सो ये सब काम करना पड़ता। सब ऑर्डरी काम करने वाले हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना जॉब करके उतनी दूर से 40-40 किलोमीटर से आते बैठ के यहाँ पर जो है सो कम्युनिटी को हम सर्विसेज देते। तो ये उतने में से हम जनरेट करते। हमारा फर्स्ट प्रियोरिटी स्टाफ की सैलरी 5th के अंदर चले जाना, जितना भी कलेक्शन होता 5 तारीख के अंदर स्टाफ की सैलरी चले जाती। 5th to 25th तक पूरे वेंडर्स के पेमेंट कर देना। एक सिस्टम डेवलप करे हमारे ट्रेजरर साहब के जो है सो लीडरशिप के अंदर होंगे। अल्लाह के फजल से फॉलो करना, अल्लाह ताला भी मदद कर रहा कि भाई ये आ रहे। और आपको मालूम है ये एरियो पे फीस कलेक्ट करना कितना मुश्किल है। बच्चे के पास जो है सो एप्पल का फ़ोन रहता, बेहतरीन जो है सो बाइक रहती, फीस जब दियो बोले तो बिल्कुल गरीब हो जाता। पैसे नहीं है साहब, कहाँ से लाते? ज़्यादा प्रेशर करे तो पहलवानों को, उन लोगों को, लीडर्स को, फिर मीडिया भी आ जाते उसके साथ।
साहब फीस कैसे ले रहे हैं आप, चलाएंगे कैसा वही। तो ये थोड़ा था मेरे को ऐड करने का। एक कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेस्को कैलामिटीज़ में जब आंध्रा में जब तूफ़ान आया था, हमारी टीम गई थी। वहाँ कोई ज़ात पात और मज़हब नहीं देखे, और कोविड के ज़माने में भी हम कोई मज़हब ज़ात पात नहीं देखे। और गुजरात में जब ज़लज़ला आया था, ताउन आया था, हमारी टीम गई। वहाँ कोई ज़ात पात और कोई कम्युनल बेसिस नहीं थी, तो हम सेक्युलर बेसिस पे हमारी टीम जाके उनकी मदद करी। ये हमारे कारनामे हैं। सर आप लोगों के कारनामे बहुत है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए ताकि ये बच्चों को जो है यहीं से जॉब मिलके जो है वो आगे बढ़े। इंशाल्लाह आपकी बात लीडरशिप में लास्ट ईयर इन कैंपस इंटरव्यूज हुए, 15 बच्चे डायरेक्टली पढ़ते पढ़ते जैसे जॉब पे लगे। शास्त्री साहब का जैसे उसके अंदर बहुत मेहनत रही। ये स्टार्ट हो गया इन कैंपस इंटरव्यू, इंशाल्लाह। इन कैंपस जैसे प्रोटेक्शन में जैसे जॉब्स मिल रहे हैं बच्चों को अल्लाह के जी हो। बच्चों को रिकग्नाइजेशन मिला कि जैसे प्रैक्टिस करने के। सर आप आंध्र प्रदेश में जो है जब गवर्नमेंट में सीएम बोल रहा हूँ, आप 104 इम्प्लीमेंट कराए थे और जो है सऊदी में भी जो है आपका जो बहुत बड़ा रोल था। तो पैरामेडिक्स मेस्को क्यों शुरू नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो है आवाम को जो है इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो पैरामेडिक भी कोर्सेस अगर आप करेंगे तो बच्चे लैब वगैरह, और आप तो इसके मेडिकल के धनी हैं। ऑलरेडी 3 पैरामेडिकल कोर्सेज का हम रिकग्नाइजेशन लेकर आ गए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से। एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। नेक्स्ट ईयर से हम इंशाल्लाह जैसे शुरू करेंगे, क्योंकि वाकई उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 100% है। जैसा आप बोले मेडविन में हम जब करे तो साल में 1800 से 2000 बच्चों को निकालते थे और पूरों के पूरों को प्लेसमेंट होता था। तो वो अब स्टार्ट कर दी कि भाई जैसे ये साल हो गया हमारा रिकग्नाइजेशन, नेक्स्ट ईयर से हम स्टार्ट एकेडमिक ईयर में कुछ आवाम के लिए गिफ्ट है, सरप्राइज ऐसे कुछ नहीं? नए सरप्राइजेस क्या है, मैं आपको ये बताया ना कि पैरामेडिकल कोर्सेज एक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हम जैसे डेवलप कर रहे हैं। इंशाल्लाह कंप्यूटर का स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। इंटरमीडिएट में बाईपीसी और एमपीसी कॉलेजेस भी आए इंशाल्लाह। मैं डॉक्टर कौसर शाहीन, secretary of MESCO, is a member of MESCO managing committee since the time of Dr. Majid Khan, Haider Khan, Hamid Hussain Khan। ये लोगों के ज़माने से 97 से अटैच्ड हूँ। अब ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैडम को क्यों सेक्रेटरी बनाए। आई एम द पायोनियर मेंबर, that's why they have selected me as a secretary। कितने साल से मैडम? 97 से हूँ मैं। 97 आप जब आए, जब में और अब में कितना डेवलप हुआ? बंजर जमीन से जो है जिसको आप लोग आसमान पे लाए थे जो है डॉक्टर फखरुद्दीन, आई सेड वो क्रेडिट है ना डॉक्टर फखरुद्दीन को जाता, दूसरे किसी को नहीं जाता। ही वॉज ए जेम एंड ही वॉज ए यंग एंड डायनामिक पर्सन फ्रॉम स्क्रैच to these buildings he has raised। लेकिन आप मैडम और एक चीज़, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जो है फखरुद्दीन साहब वाकई एक शेर दिल चीता इंसान था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन उनके साथ आप लोग जो हिडन फेसेस थे ना, वो एक ऐसी आर्मी थी। उम्मीद करिए कि जो आप लोग ऐसे ही जो है आवाम के साथ जुड़े रहे ताकि जो है आवाम की जो है बेहतरी। We are doing our best to prove it because all are honorary members। We have fulfilled our desires, our children are settled, we are no more in money। That's why we are doing, all are doing honorary work except Shastri Sahab, he is appointed person, he is getting salary। Other persons who was getting salary wanted to become secretary, that is not allowed in MESCO honorary post। वो एक रीज़न और भी था मैडम। By the circumstances they have created opposition party after Dr. Fakhruddin, there was a vacuum, and to fulfill that we selected the best members and managing committee members
not the getting salary people, employed people. Alhamdulillah, For your kind cooperation and coverage of this press briefing. I am Dr. V. Hanmant Shastri, Principal, MESCO College of Pharmacy. I am with this institute from the year 2003 as founder principal, and I am continuing in the position. And this institute development I saw from the year 2003 when we started B Pharmacy with 60 intake. Later in the 2010, PharmD course was started with the intake of 30, and still in 2014, the PharmD PB program was introduced with the intake of 10. And recently we started MPharm Pharmaceutics course with 15 intake. So we have approvals from PCI and Osmania University affiliation also. And we are having plans to expand this institute. And we are planning for the introduction of new courses as per the norms. And regarding the students, we have good students placements, and our students are settled both in abroad as well as in India. And recently in the month of July, we conducted on-campus interviews. One of the local companies visited our college and they conducted campus selection interviews, and 15 students of the B Pharmacy 8th semester students got selected in those campus interviews. And the median salary of all the students who got employment in various hospitals, in the institutions, in the companies was 25,000 rupees per month. So this is the testimony for our work. The management is with us always. They are encouraging us a lot. Our faculty has good talent and enthusiasm required, and we are still working hard to develop this institution, and we want to see this institution as a research institution, a research institute. So for that, the management is very keen to develop the research level laboratories. So that plan we are doing, and necessary infrastructure, necessary equipment will be procured. We are on that process. And regarding today's celebration, this week we are celebrating National Pharmacy Week. And this week will be celebrated every year in the month of 3rd week of November. So this year we are conducting this from 21st November to 26th November, entire week. Today is the inaugural function, and with the inaugural function we are starting this pharmacy week. And in the coming week we have week-long plan, and we have various programs like essay writing, debate, quiz competitions, poster presentations, oral presentations, and the last day will be a valedictory and prize distribution ceremony. So this all possible because of the dynamism of the staff and the encouragement of the management. And every year we are conducting other professional activities also, like National Pharmacovigilance Week celebrations, Pharmacist Day celebrations, Sports Week also, to encourage the talent of the students. Like this, whatever is possible, we are developing, we are implementing, and we see that the students get the best from this institute. Thank you.